हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अध्यात्म इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। आई एम भानु योगी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और शानदार अपडेट। हमने देखा था ना कि सीबीएसई की लास्ट अपडेट में क्या हुआ था कि टर्म 1 और टर्म 2 दो तरीके से बोर्ड एग्जाम डिसाइड हुए थे। हमने बात कर ली थी कि टर्म 1 कब होगा और टर्म 2 कब होगा और कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। ये हमने लास्ट अपडेट में देख लिया था और अभी सीबीएसई ने लेटेस्ट अपडेट में रिलीज किया है आपका टर्म 1 का सिलेबस और टर्म 2 का सिलेबस कि टर्म 1 में कितना आने वाला है और टर्म 2 में कितना आने वाला है। हमें ये तो पता है कि 50-50% आने वाला है, लेकिन क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो आज इस अपडेट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो आपके काम की है तो पूरी वीडियो को देखना, अच्छे से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम क्लास 10th जो इंग्लिश है ना हमारी, उसके बारे में बात कर लेते। तो यहां पर देखो कि टर्म 1 में क्या आने वाला है। सबसे पहले यहां पर दिया है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेज। जी हां, ये पहले भी आ रहे थे तो इस बार भी ये आएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखना, एक जो आता है आपके केस बेस्ड यानी केस पर बेस्ड होगा, उसकी जो वर्ड लिमिट है वो 300 to 350 है। दूसरा आपका एक अनसीन नॉर्मल सा पैसेज आता है, वो है 400 to 450 वर्ड्स। जी हां, तो दो पैसेज आपके टर्म 1 में आने वाले हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाएगा राइटिंग स्किल। जो आपकी राइटिंग स्किल्स होती है ना, तो राइटिंग स्किल में आपके क्या आने जा रहा है बोर्ड एग्जाम में टर्म 1 में, वो है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। यानी आपको सिचुएशन दी जाएगी, उस पर आपको लेटर लिखना है। तो यहां पर देखो, लेटर टू दी एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट ऑफिशियल या लेटर ऑफ कंप्लेंट बिजनेस से रिलेट। यानी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो और उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसकी कंप्लेंट के लिए, या फिर कोई दूसरी सोशल प्रॉब्लम को लेकर के कंप्लेंट लिखना, या फिर एक है लेटर टू दी एडिटर। ये आपके टर्म 1 में जो लेटर आएंगे ना, ये वाले आपके आने वाले हैं 10th क्लास इंग्लिश के लिए। आगे चलते हैं, हमारी जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो देखो यहां पर टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड या एग्रीमेंट बोल दो, डिटरमिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, सेंटेंस, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ये हमारे ग्रामर में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखना, आप लास्ट में भी आए थे, जो लास्ट सेशन था उसमें भी ऐसे ही ग्रामर टॉपिक्स आए थे। तो इस ईयर भी फर्स्ट टर्म में ये आपके आने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में ये ग्रामर टॉपिक्स आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद टर्म 1 में जो लिटरेचर सेक्शन जो आने वाला है ना, वो क्या होगा, इधर देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स, टेक्स्ट टू असेस, इंटरप्रिटेशन, इंटरफेरेंस, इन्फ्रेंस, एक्सपोर्टेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड द अक्रॉस टेक्स्ट। देखो यहां पर ये काम की चीज नहीं है, इधर आ जाओ आप, तो सीधा इधर देख लेना कि यहां पर क्या बताया है कि फर्स्ट स्लाइड में कौन कौन से चैप्टर आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। यहां पर देखो, अ लेटर टू गॉड, सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला, थर्ड वन टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो पार्ट है ना आपके, हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन, तो ये याद रखना। फोर्थ क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। फिफ्थ क्या है, द 100 ड्रेसेस 1 एंड पार्ट 2, जो चैप्टर 6 में आपको देखने को मिलेगा। ये कौन सी बुक से आएगा, ये आएगा आपके फर्स्ट फ्लाइट से आने वाला है। ये कौन से बुक से आने वाला है, फर्स्ट फ्लाइट से ये आने वाला है। क्या क्या आएंगे, अ लेटर टू गॉड चैप्टर 1, नेल्सन मंडेला चैप्टर 2, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर 3, चैप्टर 4 में आएगा फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। फिफ्थ और सिक्स्थ जो आपके दो पार्ट है, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 फिफ्थ चैप्टर, द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 सिक्स्थ चैप्टर, ठीक है। इसके बाद चले आगे, आगे जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट की पोएम्स है ना, तो क्या क्या पोएम्स हमारे टर्म 1 में आएगी, तो वो है डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट पोएम क्या आएगी, डस्ट ऑफ स्नो। सेकेंड फायर एंड आइस। थर्ड अ टाइगर इन द जू। और फोर्थ क्या है, द बॉल पोएम। ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स हैं जो टर्म 1 में आने वाले हैं। और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या आएंगे, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सेकंड है द थिप्स स्टोरी और थर्ड है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये तीन चैप्टर्स सिर्फ हमारे फुटप्रिंट्स बुक में से आएंगे टर्म 1 के लिए, ठीक है। तो ये टर्म 1 का सिलेबस हो गया गाइस तुम्हारे 10th क्लास के इंग्लिश के लिए। तो देख लेना, ये सारी चीजें हमारे टर्म 1 में आएंगी, ठीक है। आगे देखो टर्म 2 में क्या आ रहा है, टर्म 2 में वही दो पैसेज आपके आएंगे, ठीक है ना। अनसीन पैसेज और केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज ये आपके आने वाले हैं। वर्ड लिमिट्स यहां पर दी हुई है। राइटिंग स्किल में यहां पर टर्म 2 में क्या आएगा, फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन। फॉर्मल लेटर आपके आएगा, लेटर ऑफ इंक्वायरी आ सकता है, या आ सकता है लेटर ऑफ
ऑर्डर, ठीक है। इसके बाद देखो एक एनालिटिकल पैराग्राफ आपके आने वाला है, ठीक है। उसमें आपको डेटा दिया जाएगा, चार्ट, मैप, इस तरीके से काफी चीजें दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा, पैराग्राफ लिखने को बोला जाएगा। तो राइटिंग स्किल में ये दो चीजें आपके टर्म 2 में आ रही है। और टर्म 2 में जो इंग्लिश ग्रामर है उसमें क्या आ रहा है, वही जो टर्म 1 में था ना, वही चीजें टर्म 2 में आएंगी, यानी टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिटरमिनर, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, ये हमारे इंग्लिश ग्रामर में आने वाले हैं। लिटरेचर में क्या आएगा, अब हमने देख लिया था टर्म 1 में कुछ चैप्टर्स थे, अब टर्म 2 में फर्स्ट फ्लाइट में क्या आएगा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस और द प्रपोजल, ये आपके आएगा टर्म 2 में, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या आने वाली हैं, अमांडा, एनिमल्स, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, ये आपके पॉइंट्स आने वाली हैं टर्म 2 में, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट में से। आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में क्या आएगा। ये देखो यहां पर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हेक ड्राइवर और भोली, ये चैप्टर्स आपके आएंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये तो हमने सिलेबस की बात कर ली मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मार्क्स किस तरीके से आने वाले हैं, मार्क्स किस तरीके से आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो मार्क्स यहां पर देखना आप लोग, सेक्शन, अब देखना कि सेक्शन आपके देखो यहां पर मार्क्स किस तरीके से आएंगे। रीडिंग वाला जो होगा ना वो 10 मार्क्स का होगा, राइटिंग और ग्रामर वाला वो भी 10 मार्क्स का होगा, और जो आपके लिटरेचर होगी ना वो 20 मार्क्स की होगी। यानी टोटल आपके जो पेपर आएगा टर्म 1 का वो 40 मार्क्स का होगा। कितने, 40 मार्क्स का पेपर आपका जो टर्म 1 का होगा वो आएगा, ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद इंटरनल असेसमेंट आपके 10 मार्क्स के, यानी टर्म 1 का पूरा जो मार्क्स होगा वो कितना हो जाएगा, 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 होने वाला है। कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। 40 मार्क्स का आपके पेपर आएगा और 10 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं। तो टोटल 50 आपको टर्म 1 में लेने हैं दोस्तों। 50 मार्क्स आपको पूरे गेन करने हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका टर्म 1 का। टर्म 2 में भी सेम ऐसे ही आएगा, ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। तो टर्म 2 के भी 50, टोटल कितने हो गए, 100। तो आपको इंग्लिश में 100 में से 100 ही लाने हैं। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए मेरे दोस्तों, ठीक है। 10th क्लास इंग्लिश के लिए जो टर्म 1 का सिलेबस है और टर्म 2 का जो सिलेबस है, किस तरीके से कितने मार्क्स का टर्म 1 आएगा, कितने मार्क्स का टर्म 2 आएगा, ये मैंने आपको यहां डिटेल में बता दिया है। अब आगे हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यानी 12th क्लास की। किसकी बात करेंगे, 12th क्लास की। ये मैंने आपको 10th क्लास का अपडेट दे दिया। अब मैं यहां पर सीधा आपको 12th क्लास के लिए लेके जाता हूं कि 12th क्लास में किस तरीके से आने वाला है, क्या क्या टर्म 1 में सिलेबस है और क्या क्या टर्म 2 में सिलेबस है। तो यहां पर आ जाते हैं, यहां पर देख लो कि सीधा अपन 12th क्लास के लिए चलते हैं। 12th क्लास देखो यहां पर मेरे दोस्तों 12th क्लास में टर्म 1 में क्या आ रहा है, यहां पर देखो 12th क्लास में टर्म 1 में आपके जो चीजें आ रही है वो देखो। सबसे पहले वही पैसेज आपके आएंगे, अनसीन पैसेज और केस बेस्ड पैसेज, ठीक है, ये याद रखना। टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, ये 14 मार्क्स के आने वाले हैं। कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 14 मार्क्स के आपके टर्म 1 में जो पैसेज है वो आने वाले हैं। सेकंड क्या है कि शॉर्ट राइटिंग टास्क आपके आएंगे और लॉन्ग राइटिंग टास्क, यानी राइटिंग स्किल में क्या आने वाले हैं, नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट, लेटर, ये आपके टर्म 1 में आने वाले हैं। जो राइटिंग सेक्शन होगा ना आपका वो टोटल 8 मार्क्स का होगा। टर्म 1 में जो राइटिंग सेक्शन होगा वो टोटल 8 मार्क्स का आपका होने वाला है। अब देखो टर्म 1 में जो लिटरेचर आएगी उसमें कौन कौन से चैप्टर हमारे आ रहे हैं। तो यहां पर देखो कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे। फ्लेमिंगो में देखो आपके द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, क्या क्या, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। और पोएट्री क्या होगी फ्लेमिंगो की, तो माय मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल, क्लासरूम इन अ स्लम और कीपिंग क्वाइट, ये आपके पोएट्री आएगी फ्लेमिंगो में टर्म 1 के लिए। और विस्टास में क्या कौन से चैप्टर आ रहे हैं भैया, इसमें आ रहे हैं द थर्ड लेवल और द इनेमी। क्या आ रहा है, द थर्ड लेवल और द इनेमी, ये चैप्टर्स आपके विस्टास में से आ रहे हैं। टोटल कितने मार्क्स का आएगा, जो लिटरेचर सेक्शन है वो है 18 मार्क्स का। कितने, 18 मार्क्स का आपके होने वाला है, ठीक है। तो टर्म 1 कितने मार्क्स का होगा, आपके 40 मार्क्स का होगा। पेपर जो आएगा वो 40 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट आपके 10 मार्क्स के। तो पूरा इन दोनों को मिलाकर कितने मार्क्स का हो गया, 50 मार्क्स का आपका फर्स्ट टर्म हो गया।
ऐसे ही सेकेंड टर्म भी हो जाएगा। 40 मार्क्स का पेपर, 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में मिलने वाले हैं, तो टोटल 50 + 50 100 मार्क्स का आपका हो जाएगा। ये हमने बात कर ली टर्म 1 के सिलेबस की। नाउ वी आर गोइंग ऑन द टर्म 2। ठीक है, जो टर्म 2 है ना, इस पर देखो क्या क्या आने वाले हैं। वही आपके दो अनसीन पैसेज आएंगे, एक अनसीन और एक केस बेस्ड पैसेज आएगा आपके। इसके बाद राइटिंग स्किल में क्या आने वाला है, देखो यहां पर पहले टर्म 1 में नोटिस राइटिंग और एडवर्टाइजमेंट था ना, लेकिन यहां पर राइटिंग स्किल में आपके फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन आएंगे। ठीक है, ये याद रखना, रिप्लाई देने के लिए या फिर बनाने के लिए। और सेकेंड चीज क्या आएगी, लॉन्ग राइटिंग टास्क में लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब या रिपोर्ट राइटिंग आपके आने वाली है। बहुत अच्छा इस तरीके से सिलेबस इन्होंने रिलीज किया है, ताकि आप ये देखो यहां पर राइटिंग स्किल को लेकर के कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, इजीली आप कर लोगे। 8 मार्क्स का आपका जो टर्म 2 का राइटिंग सेक्शन होगा। और लिटरेचर में देखो फ्लेमिंगो बुक का कौन सा चैप्टर आ रहा है, द रेड ट्रैप और इंडिगो। द रेड ट्रैप और इंडिगो आ रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, और पोएट्री में क्या आएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर। ये पोएट्री हमारे फ्लेमिंगो बुक में आने जा रही है। इस टास्क में क्या कौन से चैप्टर आने जा रहे हैं, शुड विजार्ड हिट मॉमी ऑन द फेस ऑफ इट, इवांस ट्राइस एंड ओ लेवल। टोटल कितने मार्क्स का होगा लिटरेचर सेक्शन, 18 मार्क्स का हमारे होगा। तो 40 मार्क्स आपको पेपर के लिए मिलेंगे और 10 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए मिलने जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये आपके 100 मार्क्स का हो जाएगा मेरे दोस्तों, 100 मार्क्स का ये आपके हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन की हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में किस तरीके से आने वाला है। तो यहां पर आगे चलते हैं हम और आगे हम देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में किस तरीके से आएगा। मैं आपको बता दूं तो यहां पर देखना मेरे दोस्तों कि फिजिकल एजुकेशन में किस तरीके से टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस डिसाइड किया हुआ है। तो आप ये देख लो, यहां पर देख लो, ये देखो 12th क्लास के लिए मैं बता रहा हूं, 12th क्लास के लिए हम देख रहे हैं। यहां पर स्क्रीन पर देखो मेरे दोस्तों टर्म 1 में क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो टर्म 1 थ्योरी एमसीक्यू बेस्ड 35 मार्क्स का आने वाला है, और टर्म 2 भी कितने मार्क्स का आने वाला है, 35 मार्क्स का आपके आने वाला है। टोटल 70 मार्क्स का पेपर आपका फिजिकल एजुकेशन का होगा। 21-22 सेशन का बोर्ड एग्जाम जो होगा ना 12th क्लास के लिए, वो याद रखना। ठीक है, प्लानिंग इन स्पोर्ट आएगा। टर्म 1 में क्या आ रहा है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये देखो इसमें बताया है क्या क्या आएगा, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, various committees and its responsibility pre, during and post, and tournament, knockout tournament, league और round robin and combination tournament। ठीक है, procedure to draw fixture, knockout, bye and seeding and league staircase cyclic method। ये आपके टर्म 1 में जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से ये टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो सेकेंड यूनिट जो है स्पोर्ट न्यूट्रिशन, ये आपके टर्म 1 में आने वाली है। बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन, ये आपके आने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट दिए हैं सारे डिटेल में कि क्या क्या आने वाला है वो आपको बताया है। इसके बाद आपकी थर्ड यूनिट टर्म 1 में आएगी चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स, जो सॉरी थर्ड नहीं, 5th यूनिट आपके आने वाली है। कौन सी 5th यूनिट जो है, चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट। ठीक है, ये आपके आने वाली है। इसके बाद जो यूनिट नंबर 6 है वो आपके आने वाली है टेस्ट एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। यूनिट 6 आपके आएगी टर्म 1 में, और उसके बाद 6 के बाद डायरेक्ट यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, ये आपके टर्म 1 में आने वाली है। तो कौन कौन से चैप्टर आएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और 5th, और इसके बाद आपका जो 6th चैप्टर है और देन 8th, ये 5 चैप्टर्स आपके, 5 यूनिट्स आपके फिजिकल एजुकेशन के टर्म 1 में आने वाली है मेरे दोस्तों। तो ये याद रखना। अब हम बात कर लें आगे टर्म 2 की। किसकी बात कर लें, टर्म 2 की। टर्म 2 में कौन कौन सी यूनिट आएगी, तो यहां पर देखो यूनिट नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल, ये आपके टर्म 2 में आने वाली है। इसके बाद देखो 4th नंबर की जो यूनिट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, और इसके बाद यूनिट नंबर 7 आपके आने वाली है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट नंबर 9 है वो आपके लिए आने वाली है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये यूनिट्स, और इसके बाद 10 नंबर की जो यूनिट्स है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ये आपके आने वाली, यानी टर्म 1 में भी 5 यूनिट और टर्म 2 में भी 5 यूनिट। बट ये याद रखना कि टर्म 1 में कौन सी यूनिट आ रही है और टर्म 2 में कौन सी यूनिट आ रही है। टर्म 1 जो होगा 35 मार्क्स का होगा, टर्म 2 जो होगा वो भी 35 मार्क्स का होगा। तो टोटल 70 मार्क्स का आपके फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है।
प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यहां पे देख लेना टर्म 1 में और टर्म 2 में प्रोजेक्ट फाइल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और देखो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिटनेस एक्टिविटी, इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं टर्म 1 में और टर्म 2 में। और देखो यहाँ पे वाइवा जो होता है ना आपका, उसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये याद रखना, कुछ इस तरीके से आपका टर्म 1 और टर्म 2 डिसाइड है फिजिकल एजुकेशन क्लास 12th के लिए। तो बोर्ड एग्जाम होगा ना, तो इस तरीके से सिलेबस आपका आने वाला है टर्म 1 में, टर्म 2 में। काफी शानदार तरीके से सिलेबस रिलीज किया है, कोई इतना प्रेशर आप लोगों पर नहीं होगा। टॉपिक भी मेंशन किए हैं, यही टाइम है आपका कि ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज हम 10th और 12th क्लास में बना पाए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम गेन कर पाए। तो मेरे दोस्तों अब पूरी तैयारी के साथ लग जाओ तैयारी में, ठीक है। तो अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए ना, तो यूट्यूब चैनल जो इंस्टीट्यूट हमारा है अध्यात्म इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।